जाओ तुम, मिल जाए दुनिया और ना कुछ चाहूं मैं, तू ही तो सब कुछ मेरा और ना कुछ जानूं मैं, दिल की सदा। डियर सिस, आज पूरा 1 महीना हो गया है तेरी शादी को, और ये 1 महीने में ना एक भी ऐसा सेकंड नहीं हुआ होगा जिसमें मुझे या मम्मी पापा भाई को तेरी याद ना आई हो। कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ जैसी होती है, जो छोटी बहन को धमकाती भी है, डांटती भी है और साथ साथ प्यार भी करती है। जब तू यहाँ थी तो लगता था शादी के बाद सब कुछ आराम से हो जाएगा, मतलब तेरी याद ही नहीं आएगी। लेकिन अब फ़ोन का एक नोटिफिकेशन तेरी याद दिलाता है, कहीं तूने तो मैसेज नहीं किया। हाँ मुझे पता है, याद तो तुझे भी आती ही होगी। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि खुद को कंट्रोल किया है, ये समझाकर कि कहीं तू बिजी ना हो, कहीं तू ये ना सोचे कि मेरे को बार बार कॉल कर रही है। पता है, जब तेरी शादी की तैयारियां हो रही थी ना, तो इतनी खुशी थी कि मेरी बहन की शादी है, शॉपिंग करेंगे, तेरी ब्राइडल एंट्री ऐसे करेंगे या डांस ऐसे करेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स। घर की पहली शादी हो एंड हर चीज़ चाहते हैं ना कि हाँ परफेक्ट ही हो, जस्ट लाइक यू। बट ये नहीं पता था कि शादी के बाद तेरी कमी इतनी ज़्यादा महसूस होगी। एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जब हमें तेरी याद ना आई हो। मुझे पता है याद तो तू भी बहुत ही करती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर, याद तो तेरी सबको ही आती है। मम्मी खुद को तसल्ली दे देती है कि बेटियां तो पराईदा नहीं होती है, एक ना एक दिन उन्हें अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाना ही होता। पापा और भाई, तुझे तो पता ही है, याद तो रोज आती है, बट जाकर बोली किसे, अंदर ही अंदर तुझे मिस करते हैं। पता है, जब तू साथ होती है तो सब अच्छा लगता है, और जब नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस तुझसे मिलने का वेट होता है कि कब तू मिलेगी, वो दिन कब आएगा। पता है, जब तेरी विदाई हो गई थी ना, तो हम सबको बस फ्राइडे का इंतजार था कि कब फ्राइडे आएगा और तू हमारे घर आएगी। जब तेरी विदाई हो गई थी ना, तो हम सबको बस फ्राइडे का इंतजार था कि कब फ्राइडे आए और कब तू घर आएगी। अब पता नहीं क्यों तेरी इतनी ज़्यादा याद आती है कि सुबह उठो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। हर पल तेरी याद आती है, घर के काम करो तो भी तेरी याद आती है, ऑफिस जाओ तो भी तेरी याद आती है, हर वक्त तेरा ही ख्याल आता है। पता नहीं क्या कर रही होगी। हाँ, पहले काम करने का मन नहीं भी होता था ना, तो मुझे पता था कि इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू डू देन यू आर देयर टू डू, बट अब मुझे ही करना पड़ता है। अब तो बस ऐसा होता है कि बस तू घर पे रहे, भले ही काम मैं सारा खुद कर लूँ। अब बस वो यादें जब हम साथ सोया करते थे, कपड़ों और मेकअप प्रोडक्ट्स पे फाइट करते थे कि ये वाला स्किन केयर तू ऑर्डर करेगी, इस बार मैं ऑर्डर कर रही हूँ, अगली बार तू करेगी। और जो भी हमारी बहस होती थी कपड़ों को लेके, मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके, कुछ सामान ऑर्डर करने के लिए या फिर कुछ भी यूज़ करना हो उसके लिए, और जो मैं तुझे इरिटेट करती थी उसकी भी बहुत याद आती है। तुझे पता है, अब घर का सारा काम कर लेती हूँ, खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा, बर्तन, वॉशरूम क्लीनिंग भी, टॉयलेट क्लीनिंग भी, और भी सब कुछ। तूने कभी सोचा था ये सब मैं अकेले कर पाऊंगी? नहीं ना। सी योर यंगर सिस्टर इज बिकमिंग ऑलराउंडर। हाँ, बस रोटी नहीं बनानी आती, कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी सीख जाऊंगी। तुझे पता है, अब दीपक भी घर का काम करने लगा है। हाँ, थोड़ा पतला हो गया है, बट हाँ कभी कभी झाड़ू लगवा देता है, पोछा भी, और कभी कभी तो बर्तन भी करवा देता है। और अब कभी जाना हो ना तो उसी की मदद लेती हूँ। तेरी न्यू लाइफ के लिए बहुत खुश हूँ मैं। चाहूँगी कि तेरी न्यू लाइफ में खूब सारी खुशियाँ आए जो तू डिजर्व करती हो, और उससे भी ज़्यादा। बट ये भी सच है, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में खालीपन हमेशा रहेगा, जो शायद कोई पूरा ना कर सकता हो। और हाँ, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, नो मैटर्स व्हाट्स द सिचुएशन इज, यू आर गोइंग टू ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।